through the highways till my shadow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया दिन, नई शुरुआत और मेरे YouTube देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का। चिकन टिक्का की रेसिपी हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये देखें, मैंने ये लेग पीस लिए हैं, इनको मैंने धो के ड्राई कर लिया है। अब इनको हमें कट लगाने हैं, तो कट हमें इस तरीके से लगाने हैं। ये देखें, इस तरीके से हमें कट लगाने हैं और इसको मैं अभी जो है पहली मैरिनेशन लगा के रखूँगी और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। अगर आप ओवरनाइट छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहली मैरिनेशन कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और ये देखें, ये जोड़ होते हैं, इनके अंदर भी हर हाल में जो है कट लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा चिकन जो है अंदर तक पकता है और जूसी होता है। ये देखिए, मैंने यहाँ भी लगा लिए सारे जोड़ों पे भी। और ये इस तरीके से अब मैं अपने सारे जो लेग पीस हैं उनको रेडी कर लूँगी। ये देखें, कट मैंने जो है वो लगा ली है अच्छे से। अच्छा जी, अब इसकी जो फर्स्ट मैरिनेशन होगी उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च और इसमें 1 टीस्पून जो है मैं डालूंगी नमक और साथ में हम इसमें डालेंगे 1 अदद लेमन का जूस। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये देखिए, अब जो हमने इसमें ये 3 चीज़ें डालनी थी, नमक, लेमन जूस और कश्मीरी मिर्च, उनको अच्छी तरीके से इनके ऊपर मसल देना है और कोशिश करनी है कि ये जो कट है इनके अंदर भी हमारा ये मसाला जो है अच्छे से लग जाए। ये देखिए, इस तरीके से लगा के हम इसको जो है, मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखूँगी, वरना अगर ओवरनाइट हो तो इसमें और जो है अच्छे से मसाले जो हैं हमारे रस बस जाएंगे। तो चलें जी, ये मैंने अच्छी तरह इसमें मसल दिया है, मसल के लगा दिया है। अब ये देखिए, माशाल्लाह से ये हो गया। अब मैं इसको जो है ऐसे ही छोड़ दूंगी और फिर मैं बताऊंगी आपको कि हमारी सेकंड मैरिनेशन जो है वो कैसे होगी। चलें जी, ये देखें, 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको अच्छी तरीके से इसे मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड मैरिनेशन की तरफ। वो कैसे बनेगी वो आपको बताते हैं। ये देखें, मैंने एक बाउल लिया है और उसके ऊपर ये मैंने छलनी लगाई है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास योगर्ट है, इसमें ये हमारे जो यहाँ से मिलते हैं उसमें इतना पानी नहीं होता, लेकिन मैं अब ये योगर्ट जो है इस मलमल के कपड़े पे डाल दूँगी। तकरीबन मैंने इसमें लिए हैं 3 सर्विंग स्पून। 3 सर्विंग स्पून मैंने जो है वो योगर्ट ले लिया है और अब इसको इस तरीके से हम रख देंगे ताकि इसको हमें अच्छे से निचोड़ना है, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, इसका पानी हमें अच्छे से निचोड़ना है कि हमारा जो योगर्ट है वो बिल्कुल जो है वाटरलेस हो जाए। ये देखिए, थोड़ी देर इसमें रख देते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और ये जैसे ही गर्म होगा इसमें हम शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च।
तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आपके पास वो जो पिसी हुई कुटी हुई कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो इस्तेमाल करें तो उससे भी ज़बरदस्त इसमें कलर आता है। ये मिर्च इस्तेमाल करने का मकसद है हमारे टिक्के पे मज़ीद कलर लाना। हो गया हमारा रेडी, इसको करते हैं साइड पे। अब इसमें जो जो मसाले जाएंगे वो मैं साथ साथ डालती चली जाऊंगी और आपको बताती चली जाऊंगी। मसाले जो है आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जो है कुटी हुई पिसी हुई मिर्च, लाल मिर्च। 1 भरा हुआ टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ गरम मसाला। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून। गरम मसाला इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून। बहुत मज़े का, बहुत स्पाइसी टिक्का बनने वाला है जनाब आज। और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन पिंच काला नमक। और इसमें हमारा जाएगा रेगुलर नमक, वो आप चख लीजिएगा और अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कीजिएगा। ये हो गया जी। अब जो मैंने योगर्ट आपको दिखाई थी उसमें से ये देखें मैंने पोटली में बांध के रखा और फिर उसमें से पानी जो है वो सारा निकाल दिया। अब वो योगर्ट हम शामिल कर देंगे इसमें। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से इसको इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से करेंगे योगर्ट के साथ मिक्स, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अच्छा जी, और ये जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च में ऑयल शामिल किया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो देखें कितना खूबसूरत कलर आए। अब इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। अगर हम योगर्ट इस तरीके से डाल लेंगे उसको अच्छे से मलमल के कपड़े में छान के, उससे क्या होगा कि हमारे टिक्के में पानी नहीं आएगा, क्योंकि अगर पानी आ जाता है तो वो फिर पकने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारा मसाला भी उस पे से उतर जाता है। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल स्मूथ सी हमारी मैरिनेशन बन गई। तो ये है हमारी सेकंड मैरिनेशन। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट किया है, इसमें हर चीज़ जो है वो परफेक्ट है। तो आप मसाला लगाने से पहले टेस्ट ज़रूर कर लिया करें, ताकि जो है अगर आपको नमक या किसी चीज़ की कमी बेशी नज़र आए तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, अब इसमें क्या है कि जो इससे पानी निकला है वो हमें साइड पे कर देना है। हमें सिर्फ अपने जो पीसीज हैं उनको ही लेके जो हमारी सेकंड मैरिनेशन है उसमें ऐड शामिल करना है। तो चलें, ये हो गया साइड पे। अब इसकी हम दोबारा से करेंगे मसाज। अच्छा, आप चाहें तो इस मौके पे अगर आपके पास कोयला है तो आप उसको जला के थोड़ा सा उस पर घी डाल के और टिक्के को ऊपर से ढक दें, तो इसमें जो है स्मोक का टेस्ट आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इस वक्त जो है वो आपको नहीं दिखा सकती। लेकिन आप अगर इसी तरीके से इसमें राख के ऊपर से ढक दें तो उसमें ज़बरदस्त सा एडिशन हो जाएगा और मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलें जी, ये देखें माशाल्लाह, ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। आप देखें ज़बरदस्त है। और अच्छे से मैंने मसाज कर दी है ताकि जो है हमारी जो सारी मैरिनेशन जो है इसके अंदर शामिल हो जाए। तो सेकंड मैरिनेशन करने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँ। अब मैं क्या करने लगी, इसको मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। अच्छा ये देखें, मेरे पास ये केक बनाने वाला रिंग है। आपके पास इस तरह कोई स्टैंड हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। अब मैं इसको जो है इसके अंदर इस तरीके से डाल दूंगी
और केक की ही मेरे पास ये प्लेट है, ये मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके ऊपर रख दूंगी इस तरीके से। और ये देखें टिक्का हमारा जो है मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको इस तरह उठाऊंगी और बिस्मिल्लाह करके हम इसको इस तरह रख देंगे। चलिए ये हमने इस तरह रख दिया। और अभी मैं क्या करूंगी कि मैं इसका जो मैं रबर है इसको रिमूव कर दूंगी और ऊपर से हम इसको कर देंगे बंद। इसको कोई वेट कुछ भी हमने नहीं लगाना, बस इसको हमने इस तरीके से रख देना है। और थोड़ा सा हम इसको मीडियम लो हीट पे तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे। कोई वेट नहीं है, कोई इस पे कुछ नहीं है। तो अब मिलेंगे हम 20 से 25 मिनट के बाद। अच्छा ये देखिए ये मैंने ट्रे ले ली है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी जिनके पास अवन है वो उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवन को मैंने 475 पे गरम कर लिया। ये देखिए जी। तो अब इसको डाल देते हैं अवन में। तो चलें जी इसको रखते हैं अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको कर देते हैं बंद। अब इसमें जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें मैं बनाऊंगी तकरीबन इसमें 25 से 30 मिनट लगेंगे और उसमें अमन में भी हमारा जो चिकन है चिकन टिक्का रेडी हो जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह से। अब इस पे क्या करेंगे, अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो इस पे जो है बटर भी लगा सकते हैं। मैं इस पे ऐसे ऑयल लगाऊंगी। ये जो हमने कुकर में रखा था टिक्का वो भी हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया है। अब इस पे भी जो है मैं ऑयल लगा दूंगी। तो इसलिए मैंने दोनों तरीके से आज आपको बता दिया है। चाहे जिनके पास अमन है वो अमन में बनाए और जिनके पास अमन नहीं है वो इस तरह भी बना सकते हैं। चाहे तो आप पैन में भी बना दें, लेकिन अगर आप कुकर में बनाएंगे तो वो स्टीम के साथ सॉफ्ट भी रहेगा और अच्छे से बन भी जाएगा। तो इसको भी मज़ीद हम 5 मिनट और देंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जो मैंने अमन में बनाए थे वो रेडी हो गए, वो मैंने निकाल लिए। ये देखें माशाल्लाह से मैं आपको दिखाऊं। ये देखें बिल्कुल ड्राई हैं, कुछ भी नहीं है, ज़बरदस्त हैं। ये देखें ये भी रेडी हो गए हैं दोनों। उसको तकरीबन हमारे लगे हैं ऑलमोस्ट उसको 20 मिनट्स लगे हैं और ये हमारा जो है 25 मिनट्स में रेडी हो गया है। अगर आपने इसको जो है ऊपर से मार्क लाने का सोचा हो कि चले बिल्कुल वैसे ही नज़र आए जैसे कि हम लोग टिक्का बनाते हैं कोयलों पे, तो उसके लिए आप इसको, आपके पास ग्रिल पैन है, आप उस पर भी थोड़ी देर के लिए इससे 1-2 सेकंड के लिए ऑयल लगा के तो उस पर ग्रिल करेंगे तो इस पर सेम वही मार्क आ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल में हमें ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त रेडी हो गया। अच्छा जी ये था जी आज, ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन टिक्का। अच्छा ये देखें ये वो है जो मैंने बनाया है, ये वो वाला है जो मैंने अवन में बनाया है, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमने बनाया है कुकर में। अब मैं आपको दोनों तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें और इसको भी देखें। ये देखें सॉफ्ट है, आपने देखा बहुत मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनको मैं फ्रेंच फ्राइज साथ में मैंने सैलेड और चटनी के साथ में से सर्व कर रही हूँ। साथ में नान है, आप चाहें तो राइस के साथ भी, कोई दावत हो, जैसे भी आपका मन करे ज़रूर बनाएं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जिन्होंने मेरे चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया उम्मीद करती हूँ कि वो भी नेक्स्ट टाइम मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलें फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार से और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में रखिए याद। तो अल्लाह हाफ़िज़।